भगत सिंह का नाम सुनते ही हमारे दिल में एक अलग सी गर्मी आ जाती है। आज हम बात करेंगे उस वीर योद्धा की जिसने महज 23 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान दे दी। 1897 में जन्मे भगत सिंह का बचपन ही क्रांति की छाया में बीता। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह पहले से ही आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। घर का माहौल ही कुछ ऐसा था कि छोटे भगत के मन में देशभक्ति के बीज बचपन से ही अंकुरित हो गए। उनके घर में हमेशा देश की आज़ादी की चर्चा होती रहती थी और यही माहौल उनकी सोच को आकार देता गया। जब भगत सिंह केवल 12 साल के थे तब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। इस घटना ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। वे अमृतसर गए और वहां की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया। उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था कि वे अंग्रेजों से बदला लेंगे। ये घटना उनके जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हुई। शुरुआत में भगत सिंह गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि केवल अहिंसा से अंग्रेजों को भगाना मुश्किल है। कॉलेज के दिनों में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। उनका मानना था कि युवाओं को ही देश की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व करना चाहिए। वे केवल अंग्रेजों से ही नहीं बल्कि सामाजिक बुराइयों से भी लड़ना चाहते थे। भगत सिंह एक गहरे अध्ययनशील व्यक्ति थे। उन्होंने लेनिन, मार्क्स और अन्य क्रांतिकारी विचारकों की किताबें पढ़ीं। समाजवाद के सिद्धांत उन्हें बहुत प्रभावित करते थे। 1828 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ। इस घटना में लाला जी की मौत हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने इसका बदला लेने का फैसला किया। उन्होंने सैंडर्स को गोली मारी, जो उस लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार था। हालांकि वे असल में स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन गलती से सैंडर्स मारा गया। इसके बाद भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की असेंबली में बम फेंका। लेकिन यहाँ एक खास बात थी, उन्होंने किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ये कदम उठाया था। बम फेंकने के बाद वे भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया। उनका मकसद था कि अदालत में खड़े होकर वे अपने विचार रख सकें। जेल में भगत सिंह ने अपना असली रूप दिखाया। वे केवल एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक गहरे विचारक भी थे। उन्होंने जेल में कई किताबें पढ़ीं और अपने विचारों को कागज पर उतारा। उनका प्रसिद्ध लेख मैं नास्तिक क्यों हूं आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। जेल में उन्होंने 116 दिन का भूख हड़ताल भी किया था राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। मरते समय भी वे हंस रहे थे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उनकी इस वीरता ने पूरे देश को हिला दिया। भगत सिंह की शहादत ने पूरे देश में क्रांति की आग जला दी। आज भी जब हम आज़ादी का